अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ हफ्ता 25 नवंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। कुवैत पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। 7 मंसूबों में सरमायाकारी की मंजूरी दे दी गई। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत वज़ीर आज़म के दौरा कुवैत में होंगे। इमाम काबा की वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकात। मसला कश्मीर के हल और मशरिक़ वस्ता में होने वाले मसालिम के खात्मे की दुआ की। पाक सऊदी ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। जनवरी के लिए LNG की खरीदारी का टेंडर मंजूर। OQ ट्रेडिंग ने सबसे कम रेट दिए। 1,40,000 मकब मीटर गैस का कार्गो पोर्ट कासिम पर पहुंचेगा। भारत में अफगान सिफारत खाना बंद। सिफारतकारों के वीज़े में तोसी में ताख़ीर के बाद सिफारत खाना बंद किया। दिल्ली में अफगान सफीर का मौक़िफ़। कुवैत की अदालत में भारतीय बहरिया के साबिक अहलकारों को दी गई सजाए मौत के खिलाफ अपील मंजूर। समाअत अगले हफ्ते होगी। कराची के शॉपिंग सेंटर में लगी आग से 11 अफराद जाँ बहक। मुतअद्दिद झुलस गए जबकि 6 की हालत तशवीशनाक। गजा में 48 रोज की वहशियाना बमबारी के बाद 4 दिनों के लिए जंगबंदी। कतर की सालिसी में होने वाले मुआहदे के बाद 13 इसराइली, 11 गैर मुल्की और 39 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई। फैसलाबाद में 10वां लिटरेरी फेस्टिवल। अदीबों ने मुल्क की मुख्तलिफ सकाफतों को उजागर किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कुवैत पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वफाकी काबीना ने 7 मंसूबों में सरमायाकारी की मंजूरी दे दी। निगरां वफाकी काबीना ने बरादर मुल्क कुवैत की सरमायाकारी के लिए 7 मुफाहमती याददाश्तों की मंजूरी दे दी, जिस पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के दौरा कुवैत में दस्तखत किए जाएंगे। इन मंसूबों में आबी ज़खायर की तोसी, कानकुनी, साहिली इलाकों में मौजूद जंगलात, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और खुराक शामिल हैं। खसूसी सरमायाकारी कौंसिल का इन मंसूबों में सरमायाकारी करवाने में खसूसी किरदार रहा है, जबकि वज़ीर आज़म का कहना है कि दीगर मुल्कों के सरमायाकारों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अफरादी कुव्वत की फराहमी पर भी काम हो रहा है। वस्त एशियाई रियासतों के लिए बराह रास्त परवाजें चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज़रबाईजान के लिए पहला लाइसेंस दे दिया गया है, जबकि खसारे में चलने वाली सरकारी इदारों की जल्द निजकारी करेंगे। PIA पहली तरजीह होगी। जनवरी के लिए LNG की खरीदारी का सबसे कम रेट OQ ट्रेडिंग से मौसूल हुआ। ओगरा हुक्काम के मुताबिक पोर्ट कासिम पर 4 कंपनियों की बोली मौसूल हुई है। कतर एनर्जी ने 19.43 डॉलर, वटोल बहरेन ने 18.58, ट्रैफिगोरा ने 19.64 और सबसे कम बोली OQ ट्रेडिंग ने 18.46 डॉलर फी MMBTU जमा करवाई। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 1,40,000 मकब मीटर गैस की खरीदारी के लिए रेट लिए थे। ओगरा ने सबसे कम नर्ख देने वाले OQ ट्रेडिंग से खरीदारी की मंजूरी दे दी है। आर्मी चीफ की GHQ में इमाम काबा से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि सऊदी अरब से ताल्लुकात को खास अहमियत देते हैं। ISPR के मुताबिक इमाम काबा ने जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के मजहबी, मुआशी और मुआशरती ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इमाम काबा का कहना था कि पाकिस्तान से दायरीना ताल्लुकात अहमियत के हामिल हैं। आलमी सियासत में दोनों ममालिक के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी है। मशरिक़ वस्ता जंग खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मौक़िफ़ में यकसानियत है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की हिमायत करते रहेंगे। जबकि जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। लाखों पाकिस्तानियों का रोजगार सऊदी अरब से वाबस्ता है, जिसका पाकिस्तान में ज़र मुबादला की तरसील में सबसे बड़ा हिस्सा है। इमाम काबा 6 रोज़ा दौरे के दौरान पाकिस्तान में अस्करी और सिविल क़यादत से मुलाकात के अलावा मुख्तलिफ तक़रीबात में शिरकत भी करेंगे। इमाम काबा ने शाह फैसल मस्जिद में नमाज जुमा की इमामत की, खुतबा दिया और उम्मत मुस्लिमा की कामयाबी के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई। कराची में शॉपिंग सेंटर में आग लगने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग दूसरी मंजिल में लगी, जिसने बतदरीज फैलते हुए चौथी मंजिल को भी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के मुताबिक आग पर काबू पाने में 12 गाड़ियां मसरूफ रहीं, तहम धुएं के बायस शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान दम घुटने से 11 अफराद जाँ बहक हो गए। आग से झुलसने और धुएं से बेहोश होने वालों को फौरी अस्पताल पहुंचा दिया गया। जिना अस्पताल के डिप्टी डायरेक्टर शोबे हादसात का कहना है कि 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है।
पंजाब हुकूमत ने फ़ज़ाई आलूदगी से निपटने के लिए मसनूई बारिश 29 नवंबर को बरसाने का फैसला किया है। हालिया नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत ने स्मोक के मसले से निपटने और पंजाब बिलखुसूस लाहौर और उसके गिरदोनवाह में फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ते हुए मसाइल से निपटने के लिए किए गए इक़दामात के तहत सूबे के 6 अजला में जुमा और हफ्ते को तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला कर लिया, जबकि इतवार के रोज़ तमाम कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। माल रोड पर सिर्फ साइकिल सवार अफराद को दाखिले की इजाज़त होगी। निगरान वज़ीर आला ने कहा कि दुनिया के दूसरे आलूदा तरीन शहर लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी कम करने के लिए एयर प्योरीफायर टावर की तनसीब के लिए मुफ़ाहमत की याददाश्त पर भी दस्तखत हुए हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने मसनूई बारिश के इम्कानात के हवाले से बताया कि अगर 29 नवंबर को सूरत हाल साजगार रही तो मसनूई बारिश का आगाज़ किया जाएगा। गजा में 48 रोज़ की मुसलसल वहशियाना बमबारी के बाद 4 रोज़ा जंगबंदी से शहरियों ने सुकून का सांस लिया। कतर की सालसी में आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक के बाद फरीकैन ने कैदियों की रिहाई का अमल मुकम्मल किया। हमास ने 13 इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया, जिनके साथ 10 थाई और 1 फिलिपाइनी कैदी को भी रिहाई मिल गई, जबकि इसराइल ने 39 फ़लस्तीनियों को रिहा किया। रेड क्रॉस का कहना है कि दोनों अतराफ से कैदियों की मुंतकली का मिशन जारी रखेंगे। मुआहिदे के बाद मिस्र से इमदादी ट्रक्स भी आना शुरू हो गए हैं, जिससे इमदादी कामों में तेज़ी आएगी। ताहम शुमाली गजा ना जाने के इंतबाह के पम्फलेट्स भी गिराए गए हैं, जिससे तशवीश में इजाफा हुआ है। आज भी कैदियों की रिहाई का अमल जारी रहेगा। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।